नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आज की मूवी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो एक वास्तविक घटना पर आधारित है और मूवी का नाम है अनब्रोकन। जैसा कि मूवी के नाम से ही पता चलता है कि ये मूवी हमें बताती है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो दोस्तों, बिना टाइम लगाए मूवी पर आते हैं। मूवी की शुरुआत में लुइस, जो कि एक अमेरिकी सैनिक है, अपने साथियों के साथ फाइटर प्लेन से टारगेट पर हमला कर रहा होता है। तभी उन पर भी हमला हो जाता है। फिर भी वो बहादुरी दिखाते हुए अपने टारगेट पर बॉम्ब गिराकर वापस अपने बेस की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ से मूवी शिफ्ट होती है और हमें एक छोटा लड़का दिखाया जाता है जो कि लुइस ही है। ये बहुत ही शरारती होता है, जिस कारण उसके माँ बाप भी उसे डांटते हैं। एक दिन वह एक ग्राउंड में शराब पी रहा होता है। तभी कुछ लोग आ जाते हैं जिनसे बचकर लुइस भाग रहा होता है और उसे भागते हुए उसका बड़ा भाई, जिसका नाम पीट होता है, उसे देख लेता है। पीट उसे भागते हुए देखकर सोचता है कि लुइस बहुत तेज भागता है। वह उसे धावक बनने को प्रेरित करता है। पहले तो लुइस पीट को मना कर देता है, पर पीट के बार बार समझाने पर लुइस पीट की ही देखरेख में प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता है। कुछ दिन बाद लुइस रनिंग कंपटीशन में भाग लेता है और वहाँ वह जानबूझकर धीरे भाग रहा होता है। ये देखकर पीट लुइस का ईगो हर्ट करता है और लुइस का ईगो हर्ट होते ही वह तेज भागता है और रेस जीत जाता है। अगले सीन में लुइस ओलंपिक ट्रायल वाली रेस में भाग लेता है और सबसे तेज दौड़कर वो ये रेस जीत जाता है, जिससे उसके माँ बाप बेहद प्रसन्न हैं। इस रेस में वो पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ देता है। अब वो ओलंपिक के लिए जा रहा होता है। तब उसका बड़ा भाई पीट उसके पास आकर वापस उसका ईगो हर्ट करते हुए कहता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा क्योंकि तुम ये रेस वैसे भी हार जाओगे। इस पर लुइस हंसता है। सभी फैमिली वाले रेडियो पर रेस का लाइव सुन रहे होते हैं और लुइस की जीत के लिए प्रार्थना करते हैं। लुइस काफ़ी धीरे भाग रहा होता है, पर लास्ट राउंड में 56 सेकंड के रिकॉर्ड टाइम में दौड़ते हुए वह ये रेस जीत जाता है, जो कि अब तक का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड है। अब वो टोक्यो ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड लाना चाहता है, पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण ओलंपिक्स कैंसिल हो जाते हैं और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से ही लुइस प्लेन में है और बॉम्ब गिराकर अपने बेस की तरफ लौट रहा है। अपने ऊपर हमला होने की वजह से वो एक जगह इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं। लुइस यहाँ भी अपनी रनिंग प्रैक्टिस जारी रखता है। उसे और उसके साथियों को वापस एक टास्क मिलता है और वो और उसके साथी वापस उसी खराब प्लेन को लेकर समुद्र में कुछ लोगों को ढूंढने जाते हैं। वहीं पर उड़ते हुए उनके प्लेन के दोनों इंजन पूरी तरह खराब हो जाते हैं और अगले ही सीन में वो और उसके दो बचे हुए साथी मैक एंड फिल लाइफ बोट में होते हैं। वो वहाँ मछली और समुद्र के पानी के सहारे जिंदा है। समुद्र में 27 दिन गुजारने के बाद सुबह उन्हें एक प्लेन दिखाई देता है। ये उन्हें संकेत देने के लिए प्लेयर गन छोड़ते हैं, पर ये प्लेन अमेरिका का नहीं, जापान का होता है, जो उनको बचाने के बजाय उन पर ही हमला कर देता है। ये लोग पानी में कूदकर अपनी जान बचाते हैं। अब इनके पास सिर्फ एक लाइफ बोट है। समुद्र में 45 दिन बिताने के बाद इनके एक साथी की मौत हो जाती है, जिसे ये पानी में अंतिम विदाई देते हैं। कुछ दिनों बाद ये सभी एक जापानी शिप द्वारा पकड़े जाते हैं और इसके बाद शुरू होता है एक भयानक यातनाओं का दौर। जापानी कैंप का हेड लुइस को पहचान लेता है क्योंकि उसके पास लुइस की फोटो वाली अखबार की कटिंग होती है। दुश्मनी की वजह से जापानी सैनिक इन्हें बहुत यातनाएं देते हैं, जो काफ़ी असहनीय होती है। उन्हें एक जापानी कैंप में भेज दिया जाता है, जहां पर पहले से बहुत से अमेरिकी सैनिक होते हैं। इस कैंप के इंचार्ज का नाम कॉर्पोरल वतनामी है, जो बहुत ही ज़्यादा क्रूर है। वो लुइस की जख्मी हालत में भी उसे दौड़ाता है, मारता है और लुइस के साथियों को फोर्स करता है कि वो सब उसे घूसा मारे। इन्हीं यातनाओं के बीच 2 साल गुजर जाते हैं। 2 साल गुजरने के बाद कॉर्पोरल वतनामी का प्रमोशन हो जाता है
और लुइस मन ही मन बहुत खुश होता है क्योंकि वो वहशी कॉर्पोरल वहाँ से जाने वाला है। कुछ दिनों बाद उनके कैंप पर हमला हो जाता है जिससे उनका कैंप पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। उन्हें दूसरे कैंप में ले जाया जाता है जिसका इंचार्ज यही कॉर्पोरल वतनामी होता है। लुइस वापस से काफ़ी परेशान हो जाता है। ये नया कैंप उस पुराने कैंप से भी ज़्यादा यातनाओं से भरा हुआ है। यहाँ पर लोगों से मरने की हद तक काम करवाया जाता है। लुइस की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। एक दिन कॉर्पोरल उसे एक भारी लकड़ी को उठाने के लिए कहता है और लुइस उसे उठा लेता है। इस पर कॉर्पोरल कहता है कि इसे कंधों तक उठाओ। लुइस ये भी कर लेता है। फिर उसे लकड़ी को सर पर रखने के लिए कहा जाता है। ये काम भी लुइस कर लेता है। अब अगर लकड़ी लुइस के कंधे से नीचे हुई तो उसे गोली मार दी जाएगी। कॉर्पोरल ये आदेश देता है। लुइस को अपने बड़े भाई की बात याद आती है कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। और थके होने के बावजूद लुइस चिल्लाते हुए पूरी ताकत से लकड़ी को पूरा ऊपर उठा देता है और कॉर्पोरल को घूरने लगता है। इस पर कॉर्पोरल को गुस्सा आता है और वो उसे मारते हुए नीचे गिरा देता है। कॉर्पोरल लुइस से कहता है कि मेरी आंखों में मत देखो, और फिर कॉर्पोरल लुइस को तब तक मारता है जब तक वो खुद थक नहीं जाता। लुइस जख्मी होकर पूरी रात वहीं पड़ा रहता है। कुछ दिनों की और भयानक यातनाओं के बाद अमेरिकी प्लेन्स उस कैंप से गुजरते हैं और युद्ध विराम की घोषणा होती है। सभी बंदी बनाए हुए सैनिक काफ़ी खुश हैं। लुइस आज़ाद होने के बाद कॉर्पोरल वतनामी से मिलना चाहता है और यह जानना चाहता है कि क्यों उसे इतनी हद तक अमेरिकियों से नफरत है। पर जब वो वहाँ उससे मिलने पहुँचता है उससे पहले ही वतनामी वहाँ से जा चुका होता है। लुइस वापस अमेरिका पहुँचता है और अपने वतन की मिट्टी को चूमता है और फैमिली के गले मिलता है। और यही इस कहानी का अंत होता है दोस्तों। लुइस ने 80 की एज में वापस ओलंपिक रन किया। साल 2014 में लुइस के जीवन सफ़र का अंत हुआ। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी और नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन किस मूवी का हो ये बताने के लिए कमेंट करें और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।